मेरे हस्बैंड नहीं है। 16 साल हो गए मेरे हस्बैंड की डेथ को। उसके बावजूद आज मेरे बेटे ने गर्व से मेरा सर उठा दिया। जिस समय मेरा माँ के आशीर्वाद से जो आज एक मुकाम पे पहुंचा है, वो उसके लिए मैंने फिर दिल्ली स्टेट खेला। दिल्ली स्टेट में 100 मीटर में गोल्ड मेडल। उसके बाद लास्ट मैच सकती मेरे घर में खाने को भी नहीं था एक समय। मुझे पता है, मैंने वो दिन आज भी देखती हूँ तो कांप जाती हूँ। तो मेरे सपोर्ट करने का भी कोई नहीं था। मेरे बच्चे सपोर्ट पे यहाँ तक लेकर लोहे का जूता डल रखा था। कोई जिंदगी में सोच नहीं सकता था कि जो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, आज वो देश का नाम रोशन करके आएगा। आज मुझे अपने बेटे पे बहुत। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टॉप और मैं हूं आपके साथ किरण यादव। आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, बहुत सी बातें सुनी होंगी और आपने ये भी सुना होगा कि एक माँ चाहे तो क्या नहीं कर सकती। आज हम आपको एक ऐसी माँ से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने एक स्पेशल बच्चे को वो दिया जो बहुत सारे बच्चे जो हर तरह से सक्षम होते हैं फिर भी नहीं कर पाते। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, आपको खुद उनसे मिलवाती हूँ और बातें करते हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा और सुनिएगा ध्यान से। मैम, आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज आप मेरी आप बीती कहानी आप अपने चैनल के थ्रू दिखा रहे। तहे दिल से आप सबका धन्यवाद। मेरा नाम सुनीता खन्ना है। मैं इंदिरा विकास मुखर्जी नगर रहती हूँ। ये मेरा बेटा है चिराग, दिव्यांग जिसे कहते हैं। ये जब स्कूल में पढ़ता था, इसे तभी से शौक था। स्कूल में भी कम से कम 18-19 गोल्ड मेडलिस्ट है। उस समय भी इसके स्पोर्ट का कोई नहीं था। बच्चा अपनी तरफ से शौक से करता रहा। 1% तो मन में मेरे भी था कि शायद ये बच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि जो बच्चा बिल्कुल चल नहीं सकता था, खड़ा नहीं हो सकता था, 3 साल तक पलंग पे बिल्कुल स्ट्रेट लेट सकता था। लेटरिन बाथरूम आहिस्ते आहिस्ते इसने चलना शुरू किया। फिर ये व्हील चेयर से चलता था। उसके बाद इसने लकड़ी की जो होती सांख उसको पकड़ के चलता था। इसके पैर पे यहाँ तक लेकर लोहे का जूता डल रखा था। कोई जिंदगी में सोच नहीं सकता था कि जो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, आज वो देश का नाम रोशन करके आएगा। आज मुझे अपने बेटे पे बहुत गर्व है। खेलो इंडिया में ले लो, दिल्ली स्टेट ले लो, नेशनल ले लो, बेंगलोर, पूना, कहीं भी देखो, मेरे बेटा एक गोल्ड मेडल लेकर आया। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे बच्चे की माँ हूँ जिसने मेरा नाम रोशन कर दिया। मेरे हस्बैंड नहीं है। 16 साल हो गए मेरे हस्बैंड की डेथ को। उसके बावजूद आज मेरे बेटे ने गर्व से मेरा सर उठा दिया। जिस समय मेरा सपोर्ट देने का कोई नहीं है। आज मैंने बच्चे को बाहर बेंगलोर भेजना है। 25,000 रुपया एंट्री है। रहना खाना पीना सब मेरा है। बेंगलोर खेल के आया, पूना खेल के आया, खेलो इंडिया, दिल्ली स्टेट, कहीं भी गया, हर जगह सब मैं अपने पल से कर रही हूँ। मैं सरकार से गुहार लगाना चाहती हूँ कि ऐसे बच्चे जिनका कोई सपोर्ट नहीं है, ये भी हमारे देश के होनहार हैं। इनमें से भी बहुत हीरे छुपे हुए हैं। मैं ये नहीं कहती कि मेरा बेटा होनहार है। बेटे के जैसे पता नहीं कितने लाखों होंगे जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। मुझ में हिम्मत थी, मैं समाज से लड़ी। अपने बच्चे, मुझे कहने वाले, मुझे भी लोगों ने कहा बच्चा दिव्यांग है, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, इसका साथ छोड़ दे, लेकिन नहीं, सबके विरुद्ध जाके सबसे लड़ झगड़ के आज मैंने अपने बेटे को एक मुकाम पे पहुंचाया। मैं आप सबसे यही दुआ चाहूंगी कि ऐसे बच्चों का सपोर्ट करो। उनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी एक विडो हूँ, एक अकेली हूँ, बेसहारा हूँ। मेरा भी कोई सपोर्ट नहीं है। जितना मेरे से होता है मैं अपने बच्चे का सपोर्ट कर रही हूँ। आप लोगों से भी दुआ करूंगी, ऐसे बच्चों का सपोर्ट करो, ऐसे बच्चों को आगे पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। मैम, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मैं और मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा वाला बेटा है, मास्टर पढ़ रहा है, और छोटा बेटा ये चिराग है जो आज खिलाड़ी बनके आप सबके बैठा है। आज ये भी चाइना में पार्टिसिपेट करके आया है, इंडिया की तरफ से नाम रोशन करके आया है। अभी इसने 24 तारीख को, इसी महीने को इसने बेंगलोर में जाना है। आप सबका सहयोग चाहती हूँ, आप सबकी दुआ चाहती हूँ कि मेरा बेटा अच्छे कदमों पे अपना नाम रोशन करके आए देश का। मैं भी गर्व से कह सकती हूँ, जैसे बेटे ने चाइना में अपने इंडिया का झंडा फहराया, चाइना लोगों के हाथ में झंडा फहराकर उनसे झंडा फहरा दिया। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे बच्चे की एक माँ हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया। जी मैम, इस बच्चे पर हमें भी गर्व है। मैम थोड़ा इमोशनल हो रही है आप।
खुशी की भी बात है और दुख भी है ये कि अकेले आपके लिए सब करना थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। बेटा आप अपने बारे में कुछ बताओगे? नमस्कार साथियों, मेरा नाम चिराग है। मैं एक पैरालंपिक खिलाड़ी हूँ, जिसमें कि मैं पहले चल भी नहीं सकता था, जैसे कि मेरी मम्मा ने बताया। मेरी मम्मा ने पूरा दिल से, दिलो जान से सपोर्ट किया मुझे। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको हुनर है, जिनके आगे नहीं कर सकते, लेकिन मेरी मम्मी ने ना देश को देखा, ना परिवार को देखा, ना ही किसी समाज को देखा। समाज लोग कहते थे कि ये लोग चल भी नहीं सकता, ये ऐसे नहीं कर सकता, वैसे नहीं करता, लेकिन नहीं, मेरी मम्मी ने पूरा सपोर्ट किया मैंने आज यहाँ तक। बेटा आप अपने मेडल्स दिखाइए। हाँ जी मैम। ये सब आपने कहाँ कहाँ जीते हैं? मैम ये पहले दिल्ली स्टेट से बताती हूँ। जी। ये है दिल्ली स्टेट का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 200 मीटर में गोल्ड मेडल। वेरी गुड। उसके बाद दिल्ली स्टेट ये 100 मीटर गोल्ड मेडल। उसके बाद पूना में 100 मीटर सिल्वर मेडल। उसके बाद मैं बेंगलोर में गया था। बेंगलोर में मैंने इंटरनेशनल खिलाड़ी को हरा दिया था, जिसकी वजह से मुझे मेडल नहीं दिया। अभी तक मेरा मेडल होल्ड पे। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि मेहनत से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये कुछ बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी के बच्चे जो होते हैं वो आके दूसरे बच्चों को, कमजोर बच्चों को मेडल नहीं दिलवाते। मैं यही आशा करना चाहूँगा कि मेरा मेडल मिले। उसके बाद मैं चाइना में गया, चाइना का क्वालिफाई टाइम किया। उसके बाद मैं चाइना में गया, चाइना में मेडल चाइना का मेडल जीत गया है, पार्टिसिपेट। ये ड्रेस है, एक बार बैग भी दिखा इंडिया लिखा हुआ। ओके ये ओके बेटा बैठिए आप। इसमें मैंने पार्टिसिपेशन किया। उसके बाद खेलो इंडिया पैरा गेम 2023, खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में दिखाइए। 2023 में सबसे पहला दिल्ली का मेरा गोल्ड मेडल था। और उसके बाद वो दिल्ली से हर न्यूज़पेपर में आया था कि ये एक दिल्ली का ऐसा बच्चा है जो कि अपने माँ की सपोर्ट से, अपने माँ के आशीर्वाद से जो आज एक मुकाम पे पहुंचा है। और उसके बाद मैंने फिर दिल्ली स्टेट खेला। दिल्ली स्टेट में 100 मीटर में गोल्ड मेडल। उसके बाद लास्ट मेडल है मेरा गोवा का नेशनल में, अभी जनवरी में ही हुआ है, 11 जनवरी को, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। आप सबके आशीर्वाद से, आपके सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और यहाँ तक कि मैं अपनी मम्मी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे एक मुकाम पे पहुँचाया, एक मुकाम पे इतना अच्छा प्रोवाइड किया। मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी मम्मी का, थैंक यू। और अपने देश के वासी का, कि उनके बदौलत मैं आज यहाँ तक गई हूँ, थैंक यू। इस बच्चे की बातें जो हैं कुछ इमोशनल कर रही हैं और आप देख सकते हैं कि मैम भी थोड़ा इमोशनल हो गई हैं। एक माँ जब बच्चे को अपने पेट में 9 महीने रखती है तो बहुत सारी तकलीफें झेलती है, लेकिन जब वो उसका चेहरा देखती है तो सारे दर्द भूल जाती है। और अब इस बच्चे ने जितनी मेहनत इन्होंने की, क्योंकि ये एक स्पेशल चाइल्ड है, उसके बाद इनका भी दुख। मैम अब आपको कैसा लगता है जब आपका बच्चा इतना कुछ आपको मतलब नाम हो रहा है इसकी वजह से? आपका भी बहुत ज्यादा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। आज मैं भी गर्व से कह सकती हूँ, जो आज मेरे परिवार या कोई भी बच्चे की वजह से इतना करते थे कि आज इसके फादर नहीं है, कि शायद ये हमसे कुछ मांग ना ले, आज मैं गर्व से कह सकती हूँ मैं किसी से आज तक मांगा नहीं है, ना ही मैं मांगूंगी। मुझे ये खुशी है, आप ऐसे बच्चों का सपोर्ट करो। मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई मेरा मददगार नहीं है, ना कोई सपोर्ट करने का है। मैंने खुद पिछले जो अभी गोवा बेंगलोर पूना का जो बेंगलोर का चल रहा है, मैंने अपना सेट खुद निरंकारी ज्वेलर को बेच के 1 लाख का सेट मैंने 50,000 रुपए में बेच के इसकी फीस भरी थी, जो 25,000 रुपये पर एंट्री का, जिसका भी ये मेडल कह रहा है। इसका कसूर क्या था? इसने इंटरनेशनल खिलाड़ी को हरा दिया। बच्चा तो कोई भी जीत सकता है, एक सीट परमानेंट नहीं होती। मैं आप सबसे यही दुआ चाहती हूँ कि जो बच्चा आगे बढ़ता है अपनी मेहनत से, आप लोग भी उसका सपोर्ट करिए, ना कि एक बच्चा जो आगे एक सीट पे बैठ गया है आप उसका सपोर्ट मत करिए। जो खेले, जो जीते, उस बच्चे को करो।
ऐसे बच्चों का करे जिसके सर पे बाप नहीं है। मैं दुख नहीं चाह रही, एक बात कह रही हूँ, जिसके सर पे बाप नहीं है, बच्चा फिर भी होनहार है, आगे बढ़ रहा है, जिसका कोई स्पोर्ट नहीं करने का, आज 1 रुपए की मदद करने का मेरा कोई नहीं है। 42 रुपए का प्रोटीन लेकर आती, कोई चीज लेकर आ रही हूँ या ड्राई फ्रूट जो कुछ भी है बच्चे की, अपने बल से कर रही हूँ। ना मेरी कोई मदद करने का आ रहा है, ना कोई चीज का, यहाँ तक कि कोई बताने का नहीं। सिर्फ कसूर क्या है, इस बच्चे ने इंटरनेशनल खिलाड़ी को हरा दिया। मैम एक सवाल और है कि इतने सालों तक आपने इनको मतलब कुछ तो काम किया होगा, तो आप क्या क्या काम करती हैं घर पर, किस तरह से क्या स्ट्रगल किए हैं, वो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। जब से इसके फादर की डेथ हुई थी, मेरे अपने घर पे मैंने एक कमरा किराए पे दे रखा है, बाकी जो कमरे हैं उसमें मैं रहती हूँ। मैंने हमारे यहाँ पे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का खाना बनाती हूँ, 2000 रुपये टिफिन का उन स्टूडेंट को अपने घर से खाना बना के सप्लाई करती हूँ। पहले मैं पीजी में भी जाती थी खाना वाना बनाने के लिए, लेकिन मेरा बेटा इस कंडीशन में नहीं था कि मैं इसको छोड़ के जा सकती थी, क्योंकि ये बेड पे ही लैट्रिन बाथरूम करता था, चल फिर भी बहुत ज्यादा हालत थी, तो मैं इसे छोड़ भी नहीं सकती थी। मेरे ससुराल में भी और कोई भी नहीं है, मैं और मेरे दोनों बेटे हैं। बड़े वाला बेटा पढ़ रहा है, उसकी भी जिम्मेवारी मुझे थी, तो मैं खुद अपने घर से ही फिर मैंने टिफिन बनाना, खाना बनाना ठीक किया। बाहर लड़कों को खाना सप्लाई करके जो मैंने इसको पढ़ाया, पढ़ भी रहा है बेटा, मास्टर बड़ा वाला मास्टर कर रहा है, छोटा वाला आगे बीए कर रहा है। इसको साथ ले जाना आना। जब ये आप काम करती हैं आपको तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता होगा खाना बनाना, क्योंकि आपके पास एक स्पेशल चाइल्ड है तो उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। हम लोग तो अपने जो बच्चे हैं उनको ही जो अपने आप सब कुछ कर लेते हैं उसे ही देखना बड़ा मुश्किल लगता है। तो आपने कैसे इस स्ट्रगल में मतलब कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी आपको? कहते हैं कि इंसान ना, भगवान ने औरत को एक ऐसी शक्ति दे रखी है जो हर दुख को सह सकती है। खुद भूखी रह लेगी माँ, लेकिन बच्चे को नहीं रहने देती। ये जो जिंदगी की कहावत है, ये सच में मेरे पे जाहिर हुई है। मेरे पास एक समय ऐसा था कि मेरे पास 500 रुपया भी नहीं था कि मैं अपने बच्चे को कुछ खिला सकूं। मेरे घर में कोई गेस्ट आया था, उसने मुझे 500 रुपया दिया, ये सच अपनी बीती है। उसने मुझे कहा कि सुनीता जी, इस 500 रुपए का आप क्या करेंगे? एक काम कीजिए, आप बच्चों को होटल पे खाना खिलाने ले जाइए। मैंने उस 500 रुपए का अपने घर में राशन डाला। उस 500 रुपए के मेरे घर में आज भी इतनी बरकत है, बहुत ज्यादा। मैंने उनसे एक ही, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने उस 500 रुपए का क्या किया? मैंने कहा अगर सच कहते हैं तो मैंने 500 रुपए का होटल में खाया, अगर झूठ कहते हो तो मैंने अपने बच्चों का 10 दिन का राशन भरा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं दे सकती। मेरे घर में खाने को भी नहीं था एक समय। मुझे पता है, मैंने वो दिन आज भी देखती हूँ तो कांप जाती हूँ। तो मेरे सपोर्ट करने का भी कोई नहीं था। मेरे बच्चे सपोर्ट जब भूखे बैठे हैं, लेकिन एक खुशी थी, मेरे बेटे ने एक ही चीज कही थी, मम्मी आज मेरा बाप नहीं है, मेरा कोई सपोर्ट करने का नहीं है, तो मेरा खेलने में मन है। मैंने उसे कहा था, बेटा तेरा बाप नहीं है, माँ बैठी है। उस पल मैंने खुद इसके सपोर्ट में लगी, सबसे लड़ी, सबसे मुकाबले किया, इसका सपोर्ट किया। मेहनत एक चीज मैंने देखी है, जो इंसान सच्चा होगा ना, भगवान उसका सपोर्ट करता है। उससे आज मैंने अपने बच्चे को कराया, लोगों का खाना आज भी बनाती हूँ। क्यों? मेरे से बच्चों का मैं कहाँ से गुजारा कर सकता हूँ? मेरा सपोर्ट करने का कोई भी आज भी नहीं है। मेहनत करती हूँ, बल्कि इसकी जो बेंगलोर का हुआ था, मुझे अटैक भी पड़ गया था पिछले साल। हार्ट की पेशेंट हूँ। 45%, 40 से 45% मेरा हार्ट काम कर रहा है, मेरा दिल काम नहीं कर रहा। डॉक्टर पंत हॉस्पिटल में भी इलाज चल रखा है, फिर भी उसके बाद मेरे को भाग दौड़ सब मना कर रखी है कि आप, शुगर भी मेरी 350 हो गई, कि आपकी कंडीशन इतनी सीरियस चल रही है, आप मत करो। नहीं, मुझे ये पता है, मैं अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, उसका सपना पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ही मेरा बच्चा सब कुछ है। कल को मेरे बच्चे के मन में ये ना आए, आज मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं वो चीज नहीं दिखाना चाहती। हाँ, मैं माँ में इतनी शक्ति है, वो बाप का फर्ज भी निभा सकती है, और वो मैं पूरा करूंगी जब तक मेरे जीवन में प्राण है। बेटा आप अपनी माँ के लिए कुछ कहिए। मुझे अपनी मम्मी से प्रेरणा लेने में ऐसा मोटिवेशन मिलता है। मैं अपनी मम्मी को देखता हूँ ना, कि मतलब किस सारे उन्होंने मुझे परवरिश की। मैं एक ऐसा मुकाम पे चाहता हूँ कि जिस मेरे से ज्यादा मेरी मम्मी का नाम रोशन हो। और यही चाहते हैं, ये देश का नाम रोशन कर सके। मैं अपना बच्चे का नाम सुनहरे अक्षरों में चाहती हूँ, कि जिससे मेरे को भी गर्व हो, आज मेरा बेटा देश का नाम रोशन कर रहा है।
ये मेडल इसने मेरे लिए नहीं जीते, ये सारे मेडल इसने देश के नाम से जीते हैं। क्यों? क्योंकि हम भारत के वासी हैं और मैं यही चाहूंगी मेरे बेटे के जैसे हर बच्चा आगे बढ़े। और आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे बच्चों की मदद करिए, आप जो कुछ भी कर सकते हैं ऐसे बच्चों का सपोर्ट करिए जिन बच्चों का कोई सहारा नहीं। हमारे देश में बहुत ऐसे होनहार बच्चे हैं जिनका आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन जिनकी मदद कोई नहीं कर सकता। मैम ये बच्चा स्कूल भी जाता होगा जी, तो स्कूल किस क्लास में बेटा? बीए फाइनल में। फाइनल में। तो जो स्कूल वगैरह की फीस है या वो सब आप? मैडम मैं अपने पल्ले से करती हूँ। स्कूल में जब पढ़ता था चाइल्ड स्पेशल इनके टीचर आते थे सरकारी स्कूल में, वो पढ़ाते थे। अब ये कॉलेज कर रहा है, कॉलेज की भी 3300 रुपया इसकी फीस जा रही है। मैं अपने पल्ले से कर रही हूँ, पढ़ाई वढ़ाई सारा खर्चा मेरे पल्ले से है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला? गवर्नमेंट किसी भी तरफ से मेरे बेटे को आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। आपने कभी कोशिश की? मैडम मैंने बहुत कोशिश की है। हमारे यहाँ पे दिलीप पांडे विधायक जी हैं, मैंने उनसे भी विधायक जी से बोला था कि आप इस बेटे की मदद करो, अगर नहीं कुछ कर सकते तो आप थोड़ा जा इनका खाने पीने का या आने जाने का किराया उठा लो, कुछ कर लो। दिलीप पांडे विधायक जी ने भी कहा था मैम करेंगे। इससे उनकी बल्कि इस समय सरकार है, विधायक है हमारे एरिया का, उनको करना चाहिए, लेकिन किसी ने इस समय कोई मदद नहीं की जो बच्चे का कोई सपोर्ट कह सकते हैं। आप की कुछ ऐसी मदद करिए जो बच्चा आगे कुछ फ्यूचर में बढ़ सके और हमारे देश का नाम रोशन कर सके। मोदी जी भी ऐसे कहते हैं कि ऐसे बच्चों को आगे आना चाहिए और आपके चैनल से मैं एक उदाहरण कहूंगी कि इस बच्चे को आगे बढ़ाइए और आप लोगों से जो मदद हो सकती है इस बच्चे की मदद कीजिए। इस चैनल के माध्यम से मैम का धन्यवाद करना चाहूंगी, सर का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इस बच्चे का इंटरव्यू लिया है। तहे दिल से मैम मैं बता नहीं सकती मैं आपके लिए कितनी खुश हूँ कि आज इस बच्चे की कामयाबी के पीछे सारा श्रेय आपका जाता है। इस बच्चे की कामयाबी में हमारे देश की भी कामयाबी, और कहीं ना कहीं जब हमारे देश की कामयाबी होती है किसी भी फील्ड में तो हमें भी गर्व महसूस होता है। तो मैं भी अपने देशवासियों से, अपनी सरकार से यही कहना चाहूंगी कि आप जहां तक सपोर्ट कर सकते हैं इस बच्चे को सपोर्ट करिए। एक माँ ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं, अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम भी उसे पूरा कर सकें और अपने देश के लिए अगर कोई कुछ करना चाह रहा है तो उसको सहयोग करें। धन्यवाद। और यही आपकी सबसे बड़ी विरासत है और इसी कारण मुझे ये विश्वास है कि आप ऐसे ही परिश्रम करेंगे तो देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे। हमारी सरकार आपके साथ है, देश आपके साथ है और साथियों संकल्प का सामर्थ्य मुल्क की सुरक्षा करते हैं, दुनिया को चला सकते हैं, यही आप उस सिद्धि को